श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग और मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को रसोई घर से जुड़ी जानकारी शेयर करूँगी कि आप भोजन किस प्रकार से बनाएं ताकि आपका भोजन जो भी परिवार के लोग करें स्वस्थ भी रहे और आपका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बने। रसोई घर में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा रसोई घर का भंडार हमेशा भरा रहे। ये जानकारी पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। जब भी हम रसोई घर में प्रवेश करते हैं सुबह के समय तो हमें सबसे पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं अन्नपूर्णा हो जाते हैं और जब हम स्नान करके रसोई घर में जाते हैं तो हमारे घर में बरकत होती है। स्नान ज़रूर करना चाहिए। जैसे आपका हर एक घर का कोना कोना महत्वपूर्ण होता है, आपका मंदिर महत्वपूर्ण होता है, वैसे हमारा घर का रसोई घर की दिन की शुरुआत होती है। और जब हम स्नान करके रसोई घर में जाते हैं, गैस को चूल्हे को प्रणाम करते हैं, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हैं, तो आपका रसोई घर का भंडार हमेशा भरा रहता है और घर में बरकत होती है, आरोग्यता होती है। बिना नहाए स्नान किए अगर आप भोजन बनाते हैं तो वो श्रेष्ठ बिल्कुल नहीं होता है और उसको ग्रहण करने से आपके घर में बरकत भी नहीं होती, मानसिक तनाव भी बना रहता है। अगर आपके पास यथासंभव है तो कोशिश करें 1 हफ्ते 2 हफ्ते नियम बना करके देखिए, आप नहाना शुरू कर देंगे, आपको खुद भी नहीं अच्छा लगेगा कि बिना नहाए मैं रसोई घर में कैसे प्रवेश करूं। मैं स्वयं भी नहाती हूँ, उसके बाद सूर्य भगवान को जल देने के बाद, सभी वृक्षों में जल देने के बाद तभी मैं रसोई घर में कुछ छूती हूँ। बिना नहाए मैं कभी रसोई घर में जाना अच्छा नहीं पसंद करती हूँ और अगर जाती भी हूँ तो मुझे अजीब सी उलझन होती है। बिल्कुल ही मेरी एक आदत बन गई है और ये हम सभी को करना चाहिए। और जब भी हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय हमारे घर के हर एक सदस्य स्वस्थ रहे, हम महिलाओं हम गृहिणियों का एक कर्तव्य बनता है। तो जब भी हम भोजन बनाते हैं तो प्रसन्न चित्त होकर हमें भोजन बनाना चाहिए। जब भी आप रसोई घर में जाएं, अगर आपका मन नहीं है ना तो आप मत बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका मन है, सुबह का समय कुछ नाश्ता या कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं तो मधुर भजन लगा लीजिए या भगवान का ध्यान स्मरण करते रहिए। उसके बाद आप अगर भोजन बनाते हैं तो यकीन मानिए आप चाहे लहसुन प्याज कुछ भी न डालिए, लेकिन आपका खाना जो है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट हो जाता है। और साथ ही जो भी परिवार के सदस्य के लोग ग्रहण करते हैं वो भी आरोग्यता होती है उनके अंदर। तो जब भी हम रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो इस बात का ध्यान पहला हमें ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा है कि हमें भोजन बनाते समय चप्पल नहीं पहनना चाहिए। बहुत सारे लोग चप्पल पहनते हैं, लेकिन अगर आप चप्पल पहन के रसोई घर में प्रवेश करते हैं और कुछ भी बनाते हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि रसोई घर आपका अन्नपूर्णा का स्थान होता है और वहाँ चप्पल पहन के हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो कोशिश यही करिए कि आप चप्पल ना पहने और बिना चप्पल पहने भोजन को बनाएं तो वह प्रसाद के रूप में आपका भोजन बन जाएगा। तीसरी चीज़ है, जब भी हम भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते समय आप जो है भगवान का नाम स्मरण लेते रहिए। नाम जब जो भी आपके इष्ट है उनका नाम लेते लेते आप भोजन बनाते हैं तो आपका भोजन बनने में कब समय हो जाता है, कब भोजन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है और वह भोजन किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न नहीं करेगा। आपके सभी परिवार के लोग स्वस्थ रहेंगे। ये आप देख के ज़रूर देखिएगा और करके करिएगा। मैं कह रही हूँ कहने से नहीं, आप उसको लागू करके देखिएगा कि आप जो है स्नान करने के बाद जो है आप किचन में जाइए, भगवान का ध्यान नाम स्मरण लेते हुए भोजन को बनाइए, चप्पल वगैरह ना पहनिए। और भोजन बनाते समय जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भोजन करते समय भी और भोजन बनाते समय भी हमें मोबाइल से बात नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन खाते हैं, मान लीजिए जैसे आप भोजन बनाने के बाद भोजन किसी को देते हैं, बच्चों को देते हैं, हस्बैंड को देते हैं या आप स्वयं खाती हैं, तो टीवी या मोबाइल को बिल्कुल देखते हुए मत खाइए। उससे आपका भाग्य जो है ना और आपको शरीर में भोजन भी नहीं लगता। तो जब भी आप भोजन करें मौन करके हमें भोजन करना चाहिए। भोजन को ध्यान जैसे ऐसे नहीं है कि आप किसी से मोबाइल से बात करते रहिए, टीवी से। हर एक परिवार का एक नियम बना दीजिए आप कि बिना मोबाइल और टीवी के आपको भोजन करना है और भोजन करते समय आपको जो मिल जाए आप उसे खा लीजिए। उस समय बिल्कुल ना बोलिए कि नमक तेज है या तीखा है या कुछ है, क्योंकि आपका भोजन जो है वो प्रसाद है और उसका अपमान होता है कि अगर आपने कह दिया कि ये भोजन अच्छा नहीं है, अरे ऐसा है वैसा है। जो भी मिला आपको ईश्वर की कृपा से मिला है, वो आज का दिन आपका जो भी है उसे अपमानित नहीं किया जाता। जो भी है आप खा रहे हैं तो ईश्वर की कृपा है। तीखा है, तेज है नमक, तो उसको बोलिए मत। भोजन करने के बाद बोल दीजिए कि हाँ थोड़ा सा आप अगली बार नमक कम कर दीजिएगा या मिर्चा तीखा कम कर दीजिएगा। ऐसे करके बात कर सकते हैं, लेकिन भोजन करते समय कोई भी कमी भोजन की ना निकालें और भोजन की कमी निकालते हैं तो वो भोजन का अपमान होता है। तो ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा।
साथ ही मैं अपना सुबह का लंच भी तैयार कर रही हूँ और आप लोगों को वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप भी करेंगे ना तो आपके भी जीवन में बहुत बदलाव आएगा। साथ ही हमें नींबू और मिर्च को साथ में नहीं रखना चाहिए। जहाँ नींबू मिर्च साथ में होता है ना, वहाँ पर जो है दरिद्रता निवास करने लगती है, क्योंकि नींबू और मिर्च जो है वो दरिद्रता का भोजन माना जाता है। तो ऐसे में नींबू मिर्च को हमें साथ में नहीं रखना है, अलग अलग रखिए। जहाँ भी फ्रिज में रखते हैं या आप डेलिया में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, आप अलग अलग रखिए। उसके बाद हम गृहिणी महिलाओं को हमेशा लास्ट में भोजन करना चाहिए। सब परिवार के लोग भोजन कर लें। अगर आपके पास जो बचा है आप वही खाइए। ऐसा ना करिए कि सबसे पहले आप भोजन बनाएं और आपने अपने लिए अलग रख लिया। ये बहुत सारी महिलाएं करती हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपके लिए लास्ट में जो बचे आप उसी को स्वीकार करके भोजन करिए। वो असली गृहिणी को मानी जाती है और उस गृहिणी के घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। कभी भी आपके घर में धन का अभाव या अगर कोई भी परेशानी तो आपको मानसिक तनाव नहीं होता है। तो इसलिए ना तो भोजन बनाते समय हमें चीखना चाहिए, टेस्ट, जैसे कि लोग बहुत सारे लोग चख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। आप हमेशा भगवान का ध्यान करके भोजन बनाएंगे ना तो आपका भोजन अपने आप नमक, मिर्चा, तीखी हर एक चीज़ अच्छा रहेगा। तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। टेस्ट करते हैं ना तो वो अच्छा नहीं होता, वो घर में बरकत नहीं होती। हम महिलाएं हैं, हमारे घर की शुरुआत रसोई घर से होती है और हम महिलाएं, हम गृहिणी अपने घर की नींव होते हैं। और अगर हम एक नियम दिनचर्या से चलते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे पति, सब परिवार सही स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जब भी हम भोजन से हमारे शरीर की, मतलब कहते नहीं, हमारा शरीर में जब भोजन जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। अगर आपने प्रसन्न चित्त होकर भोजन बनाया है, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाया है, यकीन मानिए उस शरीर में कभी रोग पैदा नहीं होगा। चाहे बीपी, शुगर, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां जो शरीर में उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न होगी ही नहीं। अगर आप ऐसे प्रकार से भोजन बनाएंगे, स्नान के बाद भगवान का ध्यान करते हुए, बिना चप्पल पहने हुए। और जब भी हम भोजन करते हैं ना तब भी हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हे प्रभु, आपने की कृपा से मुझे ये भोजन प्राप्त हुआ। तो ऐसे अगर आप रसोई घर से जुड़ी एक एक चीज़ को करते हैं ना तो आपके घर में बरकत बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कमी, आरोग्यता प्रदान रहेगी। और यहाँ पर मैं अपने मंदिर के लिए झोला तैयार कर रही हूँ कि नाश्ता और टिफ़िन बनाने के बाद मैं अब मंदिर के लिए निकल जाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को इस पे जानकारी ज़रूर शेयर करूं, ताकि आपके घर के लोग भी स्वस्थ रहें और आप भी प्रसन्नचित्त होकर करें। जैसे आप अगर भगवान का ध्यान नाम लें तो आप कुछ अच्छे भजन गा लगा लीजिए, भगवान की धुन लगा लीजिए, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहेंगी और आप जो है अच्छा भोजन आपका बनेगा और आपके घर के लोग सभी स्वस्थ रहेंगे। अगर जो लोग देर से नहाते हैं, फिर भोजन बना लेते हैं और बात करते हुए भोजन बनाते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके परिवार के लोग, आपके आपसी जो व्यवहार है उसमें भी तनाव आता है। बच्चे सबको कोई ना कोई इशू बनी रहती है। आप ज़रूर देखिएगा, अगर आप इस तरीके से भोजन बनाते हैं जो मैंने आपको बताया है, ऐसा करना शुरू करते हैं 1 महीना 2 महीना, देखिए धीरे धीरे आपके घर में हर प्रकार की चीज़ें सही होने लगेगी। बच्चे भी चिड़चिड़े नहीं होंगे, पति भी चिड़चिड़े नहीं होंगे और किसी भी प्रकार का रोग पैदा नहीं होगा। तो हर चीज़ सिस्टम को लेकर के चलिए, आपका जीवन जो है बहुत अच्छा होगा। देखिए, हमारा रसोई घर जैसे हमारा घर का मंदिर होता है वैसे हमारा रसोई घर होता है, और रसोई घर की जुड़ी जानकारी हम माताओं महिलाओं को होती है तो हमारा परिवार जो है बहुत ही अच्छा होता है, स्वस्थ होता है और हमारे दिन की शुरुआत हमारे रसोई घर से होती है। तो इस तरीके से मैंने आपको रसोई घर से जुड़ी जानकारी शेयर की और मेरे यहाँ चाय बन चुका है। चाय पीने के बाद मैं अब निकल जाऊँगी मंदिर। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इसे शेयर भी करिएगा। बने रहिए, मेरे चैनल पे बहुत सारी जानकारी मैं शेयर करती हूँ और आप तक जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।